ओम गणेशाय नमः। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। 18 फरवरी 2023 को प्रदोष, जो कि शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष है, तो इसे शनि प्रदोष कहा जाता है। और इस प्रदोष का व्रत रखने से माना जाता है कि संतति की प्राप्ति होती है और संतान बहुत ही सौभाग्यशाली होती है। उस पे भगवान शिव की असीम कृपा होती है। तो आपको आज पूरे दिन शिव जी की तो पूजा करनी है, उसके साथ साथ आपको शनि प्रदोष व्रत कथा जो है ये आपको सुन लेनी है। ये कथा इस प्रकार है। शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ थे। सेठ जी के घर में कोई भी किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं की कमी न थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा ही दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करने पर सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर में बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो कि ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने पूछा, क्यों ना साधु जी से आशीर्वाद लेकर ही आगे की यात्रा संपूर्ण की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी तो काफी समय से उनके आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष का व्रत करो, इससे करने से तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि भी बतलाई और भगवान शंकर की निम्न वंदना भी बतलाई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार। हे नीलकंठ सुर नमस्कार। शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार। हे उमाकांत सुधि नमस्कार। उग्रत्व रूप मन नमस्कार। ईशान ईश प्रभु नमस्कार। विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष का व्रत किया और उनके प्रभाव से उनके घर में एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और खुशियों से उनका जीवन भर गया। बोलो भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। ओम गणेशाय नमः। आज हम आपको महाशिवरात्रि के व्रत और पूजन के नियम बताएंगे। महाशिवरात्रि व्रत रखने और पूजा करने वालों के लिए सबसे पहला नियम यह होता है कि आपको एक दिन पूर्व से ही तामसिक भोजन, मदिरा, धूम्रपान आदि का सेवन नहीं करना है। महाशिवरात्रि की पूजा के लिए आप बेलपत्र, भांग, धतूरा, फल, अक्षत, सफेद चंदन, भस्म, गंगाजल, कपूर, गाय का दूध, गन्ने का रस, शहद, मौली, शमी के पत्ते, मंदार पुष्प आदि पूजन सामग्री की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। माता पार्वती के लिए श्रृंगार का सामान अवश्य ही रख लें, क्योंकि इस दिन माना जाता है कि शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था। तो कहते हैं अपने जीवन में सुख समृद्धि के लिए, अपने जीवन में अपने दाम्पत्य जीवन के सुखी बनाने के लिए आपको श्रृंगार जरूर माता को अर्पित करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर शिव जी को जो भोग लगाने के लिए ठंडाई, मालपुआ, हलवा, लस्सी, शहद आदि का प्रबंध भी कर लेना चाहिए। और महाशिवरात्रि व्रत के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फलहार आप कर सकते हैं। इस दिन आप सूर्योदय काल से शिव पूजा कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत के पूरे दिन आपको सोने से परहेज करना है। व्रत में सोने की मनाही होती है। जब भी आप शिवलिंग की परिक्रमा करें तो आधी ही परिक्रमा करें और वापस आ जाएं। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा करना वर्जित माना गया है। महाशिवरात्रि की पूजा में आप तुलसी, हल्दी, शंख, नारियल, केवड़ा, कफ फूल आदि का प्रयोग ना करें। शिव पूजा में ये वर्जित माने गए हैं। महाशिवरात्रि व्रत और पूजा में ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत में रात्रि जागरण करें, इससे आपको व्रत का अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा। शिव पुराण में महाशिवरात्रि की रात्रि जागरण का महत्व बताया गया है। महाशिवरात्रि व्रत का पारण आप निश्चित काल जो है उसी काल में पूजा मुहूर्त के बाद करें, क्योंकि चतुर्दशी तिथि के समापन से पूर्व ही पारण करने का विधान है। बोलो भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।